परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, साध्वी बहनें एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, श्री साहिब जी की आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। आज किस उद्देश्य से हम आए हैं? वैसे पहली तारीख को सत्संग होता ही है। संतों के विचार, महापुरुषों के माध्यम से कुछ सुनते ही रहते हैं। आज हम सद्गुरु अभिलाष देव की जयंती के माध्यम जयंती मनाने के लिए मानो उपस्थित हुए हैं, उनको याद करने के लिए। वैसे याद दिलाना नहीं है, सबके दिल में वो बसे हुए हैं। उनका जीवन ही कुछ ऐसा था कि हजारों के बीच में भी उन्हें पहचाना जा सकता था। जैसे बाबूजी अभी कह रहे थे कि उनका जो तेज था, चेहरे में मानो प्रकाश, उनका हृदय तो सुंदर था ही, मन तो सुंदर था ही, मन तो निर्मल था ही, उनका जीवन भी सुंदर था। जैसे भी जिन पहलुओं से उनको हम तौलना चाहें तौल सकते हैं। उनके पास जो भी जाता था, कभी ये शिकायत नहीं किया कि मुझे गुरुदेव या सद्गुरु अभिलाष साहब कम मानते हैं। ऐसा कभी नहीं सुना गया। किसी के मुख से शिकायत नहीं मिली। सबके मुख से एक ही शब्द मिला कि हमें गुरुदेव बहुत चाहते हैं। हम गरीब हैं, हम छोटे कुल से हैं, लेकिन फिर भी हमें गुरुजी गले लगा लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। कम संतों में ऐसा सुना जाता है कि उनके पास जा करके हमें पूर्ण संतोष मिले। लेकिन सद्गुरु अभिलाष देव ऐसे महापुरुष हैं, इस जमाने के, इस समय के मानो कबीर थे। हम कबीर साहब को नहीं देखें, केवल सुनी सुनाई बातों पर मानो चल रहे हैं। उनकी बेइज्जत को देख करके, उनकी वाणी को सुन करके, उनकी उलटवासी को पढ़ करके ऐसा लगता है कि कबीर साहब एक क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं। ऐसा महसूस करके उनके पीछे हम मानो चल रहे हैं। लेकिन सद्गुरु अभिलाष देव को साक्षात मानो देखा गया। मानो क्या देखा ही गया है। उनके दर्शन किया गया है, उनकी सेवा किया गया है, उनके सम्मुख होकर के उनकी मुस्कान का अनुभव किया गया है। उनसे बहुत सारी सीखें मिलती थी। जैसे मैं कहा कि भीड़ में वो चलते थे तो सबसे अलग दिखते थे। तो उनका जीवन, वे उनका एक सूत्र है, कम खाओ और गम खाओ। एक देहाती शब्द में एक सूत्र और कहते हैं, थोड़े थोड़े खाए मरे ना मोटाए। ये उनका देहाती सूत्र है। थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, अर्थात कम बोलो, काम का बोलो। एक सूत्र और है, आगे माने चलते रहें, लौटे ना। हमें आगे बढ़ते रहना है, पीछे लौटना नहीं है। तो इस सूत्र पर विचार करें, कम खाएं गम खाएं। कम खाएंगे तो पेट ठीक रहेगा, गम खाएंगे तो मन ठीक रहेगा। छोटा सा सूत्र है, लेकिन मानो हमारे जीवन के लिए अमृत है। आज हम नकारात्मक बातों को ज्यादा स्वीकारते हैं। जैसे इस भीड़ में आप बड़ी श्रद्धा से आए, सद्गुरु कबीर साहब के नाम से मानो ये आश्रम है, आप यहाँ बड़ी श्रद्धा से आते हैं, बड़ी भावना से आते हैं। आपके मन में बड़ा उत्साह रहता है
लेकिन किसी भी संत के मुख से या मैं यहाँ बोल रहा हूँ एक शब्द कोई कटु निकल जाए तो शायद आपके मन में वो बातें बस जाएगी और दोबारा हमें कहीं देखेंगे तो याद आ जाएगी वो बातें कि ये संत हमें ऐसा कहे थे। नकारात्मक बातों को लेने की हमारी आदत पड़ गई है, वो चाहे सास के नाम पर हो, चाहे बहू के नाम पर हो, चाहे पिता के नाम पर हो, चाहे पिता के नाम पुत्र के नाम पर हो, चाहे गुरु के नाम पर हो, चाहे शिष्य के नाम पर हो। उनकी नकारात्मक बातों को हम लेते हैं, सकारात्मक बातों को हम स्वीकार ही नहीं पाते। और सरल उदाहरण लें, आप मोबाइल देखते हैं, उसमें कितना प्रवचन सुनते हैं या हम कितना प्रवचन सुनते हैं, ये सहज समझा जा सकता है। कितना महापुरुषों को एक से एक वैज्ञानिक बातें उसमें भरी हैं, लेकिन कितने वैज्ञानिक के नाम हम जानते हैं, कितने महापुरुषों के नाम हम उससे सीखे हैं, कितना जाने हैं, नहीं जान पाते हैं। हाँ, हीरो हीरोइन के नाम पूछें तो सबको पता है। आज बूढ़े भी उसमें कोई खेल होता है, लूडो क्या कहते हैं, बूढ़े पति पत्नी खेलते हैं मोबाइल के नाम पर। आज मोबाइल में लूडो खेला जाता है, अपने बच्चों को जुआ खिलाया जाता है। पहले 4 बच्चे बैठ करके पैसा कुछ फेंके, इधर उधर कुछ करें तो लोगों को लगता है बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन आज मोबाइल में वो खिलवाड़ किया जाता है और बच्चे ही नहीं सयान भी करते हैं, सबको मजा आता है। मोबाइल हमारे सामने है, उसी में हम कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें तो लूडो खेलने का आदत। ये जो हमारे मन की भावना है, सदगुरु कहते हैं कम खाओ गम खाओ, कम खाओ और गम खाओ। कम खाएंगे तो स्वाभाविक है हम स्वस्थ रहेंगे। आज आदमी, जैसे हमारे यहाँ घंटी बजी, घंटी से पहले ही पंगत लग जाती है, घंटी बजने की तो बातें नहीं। इलाहाबाद में प्रवचन से उठ करके पहले ही पहुंच जाया जाता है, कहीं पीछे ना हो जाए। लेकिन पानी पीने के लिए लोग कहते प्यास ही नहीं लगती महाराज। स्वस्थ रहना है तो पानी पिए, भोजन से बल्कि ज्यादा पानी पिए, नुकसान नहीं करेगा। कम खाएं, 1-2 कौर या आधी रोटी कम खाएंगे तो आप कमजोर नहीं हो जाएंगे, हम कमजोर नहीं हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। कितने ऐसे भाई हैं, बंधु हैं, बुजुर्ग हैं जिनसे सुना जाता है कि आज तक हमें बुखार नहीं आया, तो कहीं ना कहीं उनके संयम का परिणाम है। वे कम खाते हैं, जीवन को व्यवस्थित जीते हैं, इसलिए बुखार नहीं आता है। और हम कई बार बुखार का अनुभव किए हैं, कई बार अपने अस्वस्थता का अनुभव किए हैं, कहीं गैस बन जाती है, कहीं कुछ बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है। लोगों से कहो थोड़ा से जड़ी बूटी भी प्रयोग किया करो। चिरायता, हमारे यहाँ एक पेड़ है कुछ, किसी को कहो पत्ता खा लो, कहना उन्हें गोली खाने के लिए कह दो तो चाहे आजकल गोली कितनी मिलती है सब जानते हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो कम से कम 10 गोली 5 गोली एक रोग के नाम पर वो देता है, और एक दिन के लिए नहीं, कोर्स बना देता है। 1 महीना तुम्हें खाना पड़ेगा, साल भर खाना पड़ेगा, और हम बड़े आराम से खाते हैं। सदगुरु कहते हैं कम खाओ, कम खाएंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर के पास जाने की बात ही नहीं। कहा जाता है पेट को राखो नरम, पैर को राखो गरम, सिर को राखो ठंडा, इस पर भी घर में आए डॉक्टर उसको उठाओ डंडा। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने मन को, अपने स्वभाव को हमें परखना होगा, अपने पेट को हमें देखना होगा, अपने जीवन के बारे में सोचना होगा, तभी हम अपने को समझ सकते हैं, तभी हमारे जीवन में मारो संतों की वाणी चरितार्थ करेगी। संत गुरुजन तो बहुत चाहते हैं, कई बार ये सुना जाता है कि जितना संतों को मन में इच्छा है कि हम भक्तों को जगा दें, शायद भक्तों के मन में इच्छा नहीं रहती है कि हम कितना जग जाएं। संतों के मन में कितना रहता है, कितना बुला करके हम भंडारा करें और ऐसी कुछ सत्संग की बातें करें कि लोग जग जाएं।
नशा से मुक्त हो जाएं, दुर्व्यसन से मुक्त हो जाएं, गाली निंदा से मुक्त हो जाएं, शिकायत से मुक्त हो जाएं और अपने परिवार में जो भी 2-4 लोग रहते हों बिल्कुल अच्छा जीवन जिएं, अपने परिवार को ही स्वर्ग बना करके जिएं। संत सभी ऐसा चाहते हैं। लेकिन हम में किसी भाई से कहो कि भाई आप भाई भाई में प्रेम से रहो, तो इतना वो गुरूर में बोलते हैं कि क्या हम ही झुकें, क्या हमें ही सिखाया जाता है कि हमारे ही बातें हमें कही जाती है। तो अपने जीवन के बारे में हमें सोचना है। सद्गुरु कहते हैं कम खाइए, गम खाइए, गम खाने से हमारा मन ठीक रहेगा। जब हम गम खा कर रहते हैं, जब गम खाने का मतलब, गम का मतलब होता संतोष। किसी ने हमें गाली दिया, हम सह लिए, कोई हमें कुछ कह दिया, हम तर्क ना करके चुपचाप मौन होकर के सह लिए। हमारे जीवन का जो मौन है हमारे लिए अमृत का काम करता है। हम मौन हो जाते हैं तो अपने आप अगले व्यक्ति को काफ़ी हम बदल सकते हैं, बदल देते हैं, और वो ना बदले तो हमारा जीवन तो सुरक्षित रहता ही है। अगर हम तर्क करते हैं, विवाद करते हैं, नहीं सह पाते हैं तो बहुत उलझ जाते हैं और गहरी खाई में गिर जाते हैं, और गहरी खाई में गिर करके बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। एक गाली, सद्गुरु कबीर ने कहा आवत गाली एक है, उल्टत होय अनेक, कहें कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। अगर हमें बचना है तो निंदा से बचना है, गाली से बचना है, अपने बुराइयों को दूर करना है। सद्गुरु कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। दुनिया में अगर कोई बुरा आदमी है तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे मन में जो बुराइयां भरी हैं वो शायद किसी के मन में नहीं होंगी। अगर हम अपने बुराइयों को किसी कॉपी में लिखना चाहें तो सुबह उसको हम नहीं देख पाएंगे, शाम को आप लिख करके रख दीजिए और सुबह उसको आप नहीं पढ़ पाएंगे। इतनी गंदगी हमारे मन में भरी है। हम अपने मन को कहाँ देख पाते हैं? केवल हमारी नज़र, हमारी दृष्टि बाहर की ओर है। हमारा मन बहिर्मुख हो गया है तो अपने को कब जानेगा, अपने स्वभाव को कब परखेगा? आज आदमी अपने स्वभाव से दुखी है, अभाव से नहीं। धन की कमी शायद किसी को हो, इस लॉकडाउन में भी गरीब आदमी भी बढ़िया भोजन करता है। लॉकडाउन है, सब चिल्लाते हैं कि बड़ी परेशानी है, चल नहीं मिलता है, कहीं जा नहीं मिलता है, कुछ कर नहीं मिलता है, नौकरी चाकरी नहीं कर पाते हैं। हमारे मन में वो बातें हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छा बनाकर खाते हैं। जो भी भोजन की सामग्री है सब बढ़िया से खाते हैं। इस लॉकडाउन में भी शायद आज किसी को कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमारा स्वभाव ठीक नहीं है। कौवा कहीं भी रहे, कोयल कहीं भी रहे, वे सबको मोह लेती है। क्यों? क्योंकि मीठा बोलती है। कौवा कहीं भी रहे, सब उससे दूर हो जाते हैं, सब उसको पत्थर मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्कश आवाज़ है उसकी। वे तन मन वचन से बिल्कुल गंदा है। सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी है, सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। ये मंत्र है जीवन का, सब इसको जानते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि कौवा की सकलो दुर्मति दूर करो, अपनी दुर्बुद्धि को दूर करो, जीवन को अच्छा बनाओ और कौवा की चाल छोड़ करके हंस की चाल को अपनाओ। हंस की चाल चलेंगे तो सुखी रहेंगे, कौवा की चाल चलेंगे तो दुखी रहेंगे। सद्गुरु अभिलाष देव मानो हमें यही बताते हैं कि अपने जीवन को समझो, अपने मन को समझो, जात पात भेदभाव दुनियादारी में न उलझो। ये धन कब तक के लिए है, ये जवानी कब तक के लिए है, ये पद प्रतिष्ठा कब तक के लिए है, इसको लेकर के कहीं मत उलझो। अपने स्वभाव को परखो। अगर सुखी होना चाहते हैं तो, अगर आपको धन चाहिए तो बाहर खूब मेहनत करिए, खूब ईर्ष्या द्वेष करिए, खूब अहंकार करिए, खूब झगड़ा करिए। लेकिन अगर आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए तो बस अपने स्वभाव को बदल दीजिए। हम अपने स्वभाव को बदल लेते हैं तो निश्चित है हमारे आंतरिक
जो हमारे जो मानसिक पीड़ा है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। उसको खत्म करने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। जिस परमात्मा की खोज हम कर रहे हैं वो परमात्मा का अनुभव हम स्वयं करेंगे अपने अंदर, अपने हृदय में। जैसे कस्तूरी मृग के नाभि में होती है, लेकिन भूल में, अज्ञान में वो घास फूसों में खोजता है, बालू की रेतीली जगहों में खोजता है, लेकिन जैसे उसे ज्ञात होता है कि मेरी कस्तूरी मेरे पास है, वैसे ही वो मगन हो जाता है। बस ऐसे ही हम अपने जीवन के बारे में समझें, सोचें, विवेक करें। यही संत गुरुजनों की सीख है। और सद्गुरु अभिलाष देव अपने पूरे जीवन में यही सब करते हुए जीवन को जिया। और मैं एक सूत्र के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।